क्या आप सभी इस बात को नहीं जानते कि दिन में 24 घंटे में से केवल 6 घंटे ही बच्चा स्कूल में व्यतीत करता है? ये जानकारी होने के बावजूद भी कई बार हम स्कूल प्रशासन से या अभिभावक टीचर्स से ये सवाल करते हैं, ये उनसे शिकायत करते हैं कि आपकी वजह से हमारा बच्चा आगे नहीं बढ़ पा रहा है, आपकी कमियों की वजह से, आपकी नाकामियों की वजह से हमारा बच्चा आगे नहीं बढ़ पा रहा है, वो पिछड़ रहा है या गलत कामों में बच्चा इंडल्ज हो रहा है। क्या ये सवाल हमारा स्कूल प्रशासन से करना वाजिब है? क्या हम खुद से ये सवाल पहले ना करें कि हम 18 घंटे अपने बच्चे के लिए किस प्रकार से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? जो 18 घंटे बच्चा आपके आसपास, आपके घर में या घर के आसपास के माहौल में व्यतीत कर रहा है, उन 18 घंटों में आप कितना समय अपने बच्चे को दे रहे हैं? कितनी चीज़ें आप अपने बच्चे को सिखा रहे हैं, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड है या जीवन के अन्य जो मूल्य रहते हैं उनसे रिलेटेड है, या किस प्रकार की शिक्षा आप घर में बच्चे को दे रहे हैं, किस प्रकार का माहौल आप बच्चे को घर में दे रहे हैं, किस प्रकार का माहौल आपका बच्चा घर से स्कूल जब जा रहा है या स्कूल से घर जब जा रहा है तो उस समय किस प्रकार का माहौल उसे मिल रहा है, या जब बच्चा अपने घर के आसपास बाहर खेलने जा रहा है तो उस समय किस प्रकार का माहौल उसे मिल रहा है। क्या आपने खुद से ये सवाल किए कि 18 घंटे में हमारा बच्चा कैसे जो है वो जी रहा है, किस प्रकार की चीज़ें सीख रहा है, किस प्रकार से अपना समय व्यतीत कर रहा है? तो पहले अपने आप से आप सवाल कीजिए और अपना आत्मचिंतन कीजिए कि 18 घंटे में से यदि हम सही तरीके से अपने बच्चे के ऊपर पढ़ाई का ध्यान दे रहे हैं, उसको हम सही जीवन के मूल्य या बाकी जो सही कार्य रहते हैं उसमें उसको इंडल्ज कर रहे हैं, सही वातावरण उसको आप देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, इसके बावजूद भी अगर आपको लग रहा है कि कुछ कमियां आपके बच्चे के अंदर रह रही है जो स्कूल की तरफ से पूरी होनी चाहिए थी, तब आप स्कूल प्रशासन से या टीचर से आप सवाल कर सकते हैं कि हम अपनी तरफ से पूरा बेस्ट अपने बच्चे को लेकर दे रहे हैं, अच्छे से उसका घर में ध्यान रख रहे हैं, पूरा उसका जो टाइम है वो पढ़ाई का और सोने का, खाने पीने का, खेलने का वो मैनेज कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी स्कूल में बच्चे के ऊपर सही तरीके से आपकी तरफ से ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो आप फिर ये सवाल वाजिब आपका पूछना बनता है। लेकिन यदि हम टीचर्स की तरफ से ही सब कुछ अपने बच्चे को लेकर चाहेंगे कि आपका बच्चा स्कूल में ही हर चीज़ें सीख जाएगा 6 घंटे में, तो ये बिल्कुल ही जो निराधार आपकी सोच है, ऐसी आपके अंदर भावना भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि 6 घंटे में आखिरकार टीचर क्या क्या करेगा? बच्चे को सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज भी उन्हें प्रोवाइड करना है। बच्चे के अंदर कई ऐसे जीवन के कौशल होते हैं जो स्कूल में विकसित किए जाते हैं। बच्चे के अंदर कई ऐसे मूल्य स्कूल के अंदर विकसित किए जाते हैं। और इसके अलावा यदि आप ये सोचें कि टीचर्स 6 घंटे में आपका जो बच्चे का आने जाने का जो समय रहता है वो भी टीचर्स देखेंगे कि किस प्रकार से वहाँ पे बच्चों को माहौल मिल रहा है, क्या क्या सीख रहा है, और क्या टीचर्स घर में जो मोबाइल फ़ोन है कितनी देर तक बच्चे मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, क्या टीचर्स वो रोक पाएंगे, उस पर निगरानी रख पाएंगे, क्या उनके बस में वो चीज़ है? आपका बच्चा कब उठ रहा है, कब सो रहा है, कब जाग रहा है, क्या टीचर्स के 6 घंटे जो रहते हैं उसमें वो पॉसिबल है उनके लिए करना? क्या टीचर्स के लिए 6 घंटे में ये पॉसिबल है कि वो 18 घंटे किस प्रकार से बच्चा घर में अपना मैनेज कर रहा है, पेरेंट्स किस प्रकार से उसको सहयोग कर रहे हैं, क्या टीचर्स ये देख रेख कर पाएंगे? क्या वो इसमें हस्तक्षेप कर पाएंगे? क्या टीचर्स ये सुनिश्चित कर पाएंगे कि घर के आसपास या घर में बच्चे को किस प्रकार का माहौल वहाँ पे मिल रहा है, किस प्रकार से उसकी देखभाल देख रेख घर में की जा रही है, उसको किस प्रकार से सोशल इमोशनल जो एक माहौल है वो दिया जा रहा है, उसकी बातें घर में सुनी जा रही है सही तरीके से या नहीं सुनी जा रही है? तो ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो 18 घंटे में बहुत ज़्यादा मायने रखती है। और नेचुरली आप सभी लोग जानते हैं, समझते हैं कि 18 घंटे 6 घंटे से कई ज़्यादा होते हैं, और 6 घंटे में जितना बच्चा स्कूल में टीचर्स के बीच में, बच्चों के बीच में सीखता है, समझता है, तो यदि वो चीज़ें रेप्लिकेट घर में वो नहीं करेगा, घर में उसको उस प्रकार का माहौल नहीं मिलेगा, उस प्रकार से उस पर देख रेख नहीं रखी जाएगी, तो वो 6 घंटे व्यर्थ हो जाएंगे।
तो आप सभी से ये निवेदन रहेगा, ये रिक्वेस्ट रहेगा कि 18 घंटे जो बच्चा आपके बीच में, आपके आसपास के माहौल में या स्कूल के घर के रास्ते में जो व्यतीत करता है, उसमें बच्चे के ऊपर थोड़ा ध्यान रखें, उस पर आप नज़र रखें, उसका टाइम टेबल पढ़ाई का आप प्रॉपरली बनवाएं, उसके ऊपर नज़र रखें कि होमवर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, रेगुलर टीचर्स के साथ टच में रहे, अपने बच्चे का फीडबैक टीचर्स से ले और उनसे सुझाव और उनको अपने फीडबैक बच्चे के प्रति दे, और उस प्रकार से सही मायने में फिर आप बच्चे को सही दिशा में आगे बढ़ाने में आप हेल्प कर पाएंगे। तो टोटली टीचर्स के ऊपर ही, स्कूल के ऊपर ही अगर आप डिपेंडेंट रहेंगे तो ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि 18 घंटे बच्चा आपके बीच में रह रहा है, आपके साथ रह रहा है, तो 18 घंटे बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो उन 18 घंटों का हम सही तरीके से बच्चे की डेवलपमेंट में उसको लेकर आए, ऐसी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, आशा रहेगी। धन्यवाद।